इंद्रांश सुब्बा जी का नोटिस मिला है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? इंद्रांश सुब्बा। अध्यक्ष महोदय, हमेशा हम शून्यकाल में अपने स्टेट का और अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ ना कुछ डिमांड लेकर ही आते हैं और सरकार ने हमेशा हमारे डिमांड को सुना है और इसको पूरा करने की कोशिश भी की है। कई सारे डिमांड पूरे भी हुए हैं। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, मैं उस नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता, गर्व और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ बोल रहा हूं, जिसने इस राष्ट्र को बदल दिया है। कुछ वर्ष पहले तक, मैं सिक्किम से ही शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले तक जब हम सिक्किम जाते थे और कई सारे दोस्त भारत से जब सिक्किम घूमने आते थे, तो सबसे बड़ा मुश्किलें हमारे कनेक्टिविटी में था और उस कनेक्टिविटी को कई दशकों तक इसको ठीक नहीं किया गया। सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के एनडीए सरकार आने के बाद विगत 10 साल में कई सारे कनेक्टिविटी के कई सारे हमें रिसोर्सेज दिए गए। जैसे पहली हवाई अड्डा ओपनिंग किया गया, उसके बाद अभी सेवक से लेके रंफू तक का जो रेलवे है, उस रेलवे को पूरा करने के लिए आज पूरे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में एटलीस्ट सिक्किम में पहली बार रेलवे का कनेक्टिविटी रहेगा। शिवक से लेके रंफू तक जो रेलवे बन रहा है, उसमें 45 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर टनल और ब्रिजेस के तहत बन रहा है और इससे आगे ले जाने की कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के साथ एक उल्लेखनीय तथ्य साझा करना चाहता हूं, जो केवल संख्याओं की नहीं बल्कि सेवा की एक असाधारण यात्रा की कहानी कहते हैं। मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तब से लेकर आज तक निरंतर शासन की बागडोर संभाले हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में 8,931 दिनों के साथ पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में वो श्री पवन कुमार चामलिंग, जो हमारे स्टेट से थे, जो सबसे छोटा स्टेट था, उसका स्टेट में सबसे लंबा एक सरकार चला, उनके जो रिकॉर्ड 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार के प्रमुख बन गए हैं। मैं सिक्किम के जनता की ओर से और सारे मेरे कॉलीग्स जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनके ओर से भी, और सिक्किम के हमारा नेता श्री प्रेम सिंह तामांग जी के ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, जब एनडीए सरकार की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट का तो बात करना ही पड़ेगा। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखा जाता था अध्यक्ष महोदय? सभी को पता है कि ये डिस्टर्ब एरिया बोला जाता था, यहाँ पे इंसर्जेंसी का एग्जाम्पल्स दिया जाता था। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद और मोदी जी के नेतृत्व आने के बाद आज नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंटल मॉडल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसके विकास को और प्रगति देने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 21,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। यही वास्तविक न्याय बड़े पैमाने पर देखभाल और प्रतिबद्धता के साथ देश के हर कोने में यही कहानी लिखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह याद रखना जरूरी है कि मोदी जी की यात्रा पहले दिन से ही चुनौतियों से भरी रही थी। उन्होंने गुजरात की कमान जब संभाला, तब उस समय में जो भूकंप हुआ था, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इस समय में उन्होंने वहां का लीडरशिप लिया था। लेकिन गुजरात को भूकंप के डिस्ट्रक्शन से तो बाहर निकाला ही, लेकिन इसको गुजरात मॉडल के रूप में, एक डेवलपमेंटल मॉडल के रूप में और गवर्नेंस मॉडल के रूप में भी इसको आगे लेकर गया। एक दशक के भीतर उन्होंने गुजरात को एक ऐसे शासन मॉडल में बदल दिया जो पूरी दुनिया में इसको केस स्टडी बन गया। गुजरात का जीएसडीपी 16 गुना बढ़ गया। उन्होंने नर्मदा का पानी हर किसान के खेत में और घर में पूरा ले जाने की काम किया। एक पीढ़ी के प्यास को वहां पे खत्म किया। रण उत्सव और वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किए और सांस्कृतिक गर्व और आर्थिक ऊर्जा में बदल दिया। गुजरात के लिए जो उन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय,
जो गुजरात के लिए उन्होंने किया, सिर्फ गुजरात में ही रखने के लिए नहीं सोचा। उन्होंने ये कमिटमेंट लिया कि इसको सारे भारत देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां पर कभी कोई जाने की सोचता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे देश में इसको लागू करवाने की कोशिश किया है और लास्ट 10 इयर्स में इसको कई लेवल पर सक्सेस भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी स्वयं एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी तरह। जैसे हम गांव से यहाँ संसद तक आए, मोदी जी भी गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुंचे। शायद इसीलिए उन्हें बिल्कुल पता है कि गरीबी क्या होता है और उनके एस्पिरेशंस, उनका जरूरतें क्या होते हैं, ये मोदी जी को बहुत ही अच्छे तरह से मालूम है। इसीलिए पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 43 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर के नल पर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ बिना जमानत के ऋण, जिसमें लगभग 40 लाख करोड़ वितरित किया गया। और अध्यक्ष महोदय, इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुद्रा योजना दिया गया, इसमें से 68% वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ने ये लोन लिया है और दिया गया है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की ये समावेशी भावना केवल आर्थिक सशक्तिकरण में नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में इस लोअर हाउस में लोकसभा में बैठने का 2 बार मौका मिला और सिक्किम के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, आज भी यहाँ आने का मौका मिला। तो जब हम संसद भवन में थे, जो अभी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है, संविधान सदन जो अभी बना है, जो पार्लियामेंट हाउस था, वहां से यहाँ आते वक्त हमारे माँ बेटियों को सशक्त करवाने के लिए और नेतृत्व में ले आने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास करवाया और उसमें 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। इसमें हमें भी वोट देने का मौका मिला और हम भी इस ऐतिहासिक, जो मोदी जी ने अपना नेतृत्व में ये ऐतिहासिक जो एक्ट लाया, इसका हम भी हिस्सा बनने के मौका मिला। मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी जी से पहले की सरकारें कई बात किया जाता था, वुमेन एम्पावरमेंट का बात किया गया, कई सारे बात किया गया, लेकिन बुनियादी चीजें जो रूरल एरियाज में होता है, इस विषय में भी ज्यादातर सोचा नहीं। सभापति महोदय, स्वच्छ भारत के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए और गांव में हमने इसको खुद देखा है और इसका जो फायदा हुआ है, ये शायद बहुत सारे मेंबर्स इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव में अगर जाएंगे तभी समझ पाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर महिलाओं को जहरीली धुएं से मुक्त किया। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी आदिवासी समाज की भी बहुत परवाह करते हैं। जितने भी ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स को बहुत ही उन्होंने न्याय दिया है और सबसे बड़ा न्याय ये हुआ सभापति महोदय, संथाल आदिवासी समुदाय की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद पर आसीन किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में ही भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। सभापति महोदय, इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में ट्राइबल को हमेशा मार्जिन में रखा गया है, ट्राइबल के विषय में कभी बात ही नहीं किया। अभी जब ट्राइबल के विषय में बात हो रहा है सभापति महोदय, कई सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को पता है कि मोदी जी ने कितना काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी कभी राष्ट्र हित के साहसी फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। 70 वर्षों तक अनुच्छेद 370 एक ऐसी विसंगति बनी रही जो किसी भी लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने यह अन्याय समाप्त किया। जम्मू कश्मीर पूरी तरह एकीकृत हुआ, एक संविधान, एक झंडा, एक भारत बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर परिवर्तन उतना ही ऐतिहासिक है। एक समय था जब भारत चुपचाप सहते थे। 2001 का संसद हमला, 26/11 के मुंबई हमले और न जाने कितने और
और हम देखते रहते थे। पाकिस्तान बेखौफ होकर हमला करते रहते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर यह नया भारत के दरवाजे पर पूरी ताकत से दस्तक देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण पहलू है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत। मैं आत्मनिर्भर भारत का बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का लक्ष्य, जिसने देश को शानदार परिणाम दिया है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डीप टेक, खिलौने और वस्त्र, जिसके लिए हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर थे, आज ये अपने देश में ही बन रहा है, हमारे युवाओं की तरफ से बन रहा है। सभापति महोदय, मैं जस्ट कंक्लूड करने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी सच्चे अर्थ में एक दूरदर्शी नेता है। ये इसलिए दूरदर्शी नेता हम बोल रहे हैं कि उन्होंने 2047 में विकसित भारत बनाने का उनका आह्वान एक ऐसा नेता की सोच दर्शाता है जो वर्षों में नहीं दशकों में सोचते हैं। उनकी डिजिटल इंडिया क्रांति, अध्यक्ष महोदय, उनकी डिजिटल इंडिया क्रांति ने हर भारत की जिंदगी बदल दी। आज भारत के पास 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता है। हमारा यूपीआई दुनिया में 49% रियल टाइम डिजिटल लेन देन को संभालता है और भारत अब चैट जीपीटी का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। मोदी जी का नेतृत्व उद्देश्य से परिभाषित है, विनम्र फिर भी दृढ़, विजनरी फिर भी जमीन से जुड़े। उन्होंने इस राष्ट्र को सिखाया है सेवा ही सर्वोच्च पूजा है और विकास ही सच्ची राजनीति है। सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी वे सादगी का जीवन जीते हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश है और वह संदेश 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अमृत काल में हैं। विकसित भारत 2047 को निर्माण का स्वर्णिम काल सिक्किम के पहाड़ों से मैं पूरे विश्वास और पूरे दिल से कहता हूं, हम कृतज्ञ हैं, हम प्रेरित हैं और हम धन्य हैं। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। जय हिंद। नॉर्थ ईस्ट के सदस्य हैं, नए हैं, मौका कभी मिलता नहीं, इसलिए मौका दिया जाता है।